उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे चर्चित धार्मिक स्थलों में से एक अयोध्या का राम मंदिर। वही राम मंदिर जिसके निर्माण का इंतजार करोड़ों लोगों ने दशकों तक किया। वही राम मंदिर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसके बाद देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन 8 जून की सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जिसने न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। खबर थी कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कुछ हजार या कुछ लाख रुपए का मामला होगा, लेकिन जैसे जैसे आरोप सामने आया, रकम करोड़ों तक पहुंचने लगी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि मामला लगभग 200 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या इसे सिर्फ एक चोरी कहा जाए या फिर यह इतनी बड़ी घटना है कि लोग इसे डकैती तक कहने लगे हैं। क्योंकि आमतौर पर चोरी छोटी रकम की होती है, लेकिन जब आरोप करोड़ों रुपए के हों, जब मामला देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक से जुड़ा हो, तब लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आरोप किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं लगाए जा रहे हैं। आरोप ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो मंदिर की व्यवस्था और चढ़ावे की गिनती में अहम रोल निभाते हैं। एक पूर्व काउंटिंग टीम के सदस्य ने दावा किया है कि नोटों की गड्डियों की गिनती और सेटिंग की गड़बड़ियां हो रही थीं। उन्होंने वीडियो जारी कर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले में जांच के दौरान कई कर्मचारी और उनसे जुड़े लोगों की संपत्तियां जांच के घेरे में आई हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीब 50 कर्मचारियों पर निगरानी रखी जा रही है और अब तक लगभग 2 करोड़ रुपए नकदी बरामद की जा चुकी है। चंपत राय के सहयोगी बताए जा रहे राम शंकर यादव और टिन्नू यादव की अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति सामने आने का दावा किया गया है, जबकि उनका परिवार पहले से सामान्य आर्थिक स्थिति में था। टिन्नू के भतीजे मनीष यादव से जुड़ी कार्रवाई में करीब कथित तौर पर 36 लाख रुपए की नकदी मिलने की चर्चा है। दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की जिम्मेदारी संभालने वाले केडी तिवारी भी जांच के दायरे में हैं, जिन पर लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्ति और 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है। नोट गिनने वाली टीम से जुड़े राजेश पाठक की पिछले 5-6 वर्षों में जीवन शैली बदल चुकी है। अनुकल्प मिश्रा पर अयोध्या में 64 से 65 लाख रुपए का मकान खरीदने और गांव में फार्म हाउस खरीदने के आरोप लगे हैं। इस मामले में कई आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनमें से लवकुश जो कार मैकेनिक थे, उनके घर से भी करीब 10 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। फैजाबाद में बन रहा था उनका मकान भी जांच के दायरे में है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी दावे अभी जांच के प्रोसेस में है और जब जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आधिकारिक डेटा मिलेगा। अब सोचिए, जिस मंदिर में लोग अपनी आस्था, अपनी मेहनत की कमाई और अपने भगवान पर विश्वास रखकर दान करते हैं, अगर उसी दान पर सवाल खड़े हो जाए तो श्रद्धालुओं के मन पर क्या गुजरेगी। धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें सिखाता है कि किसी का हक मत छीनो। धर्म सिखाता है कि ईमानदारी से जीवन जीना सीखो। धर्म सिखाता है कि दूसरों का सम्मान करो। लेकिन जब धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोग ही ऐसे आरोप में शामिल हो जाएं, तब लोगों के मन से विश्वास और व्यवस्था दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में दूसरी तरफ एक कहानी और है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इन आरोपों को खारिज किया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि मंदिर की व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी है और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जैसे ही विवाद बढ़ा, जांच की मांग तेज हो गई। राजनीतिक दलों ने भी बयान देने शुरू कर दिए। संत समाज ने भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। कई नेताओं ने कहा है कि अगर आरोप सच है तो दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विवाद इतना बढ़ गया कि विशेष जांच दल यानी SIT के गठन की भी बात सामने आई है। ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि मामले की जांच के लिए SIT बनाई गई है ताकि सच्चाई सामने आ सके और भक्तों का विश्वास बरकरार रहे। इसके बाद SIT की टीम अयोध्या पहुंची और करीब 8 घंटे तक डॉक्यूमेंट्स की जांच की। 2021 से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले गए। लगभग 42 लोगों से पूछताछ की गई ताकि पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सके। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, आखिर मंदिर में इतनी बड़ी राशि आती कहां से है? रिपोर्ट्स के अनुसार राम मंदिर में प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए तक की आय होती है और अब तक हजारों करोड़ रुपए का चढ़ावा मंदिर को प्राप्त हो चुका है। ऐसे में दान की गिनती
रिकॉर्डिंग और प्रबंधन बेहद संवेदनशील विषय बनता जा रहा है। यही कारण है कि जब भी चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप सामने आते हैं तो उसका असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहता, उसका असर श्रद्धा पर पड़ता है, उसका असर विश्वास पर पड़ता है और सबसे ज़्यादा असर उन करोड़ों भक्तों पर पड़ता है जो यह मानकर दान करते हैं कि उनका योगदान भगवान के कार्य और धार्मिक व्यवस्था के उपयोग में होगा। मामले में कई बड़े नेताओं और धार्मिक हस्तियों ने भी बयान दिए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि बड़े प्रभावशाली लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ ट्रस्ट ने साफ कहा है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल यह मामला आरोपों और जांच के बीच में है। जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि यदि कोई गड़बड़ी कहीं से हुई है तो उसका सच सामने आए, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। यह उस विश्वास का मामला है जो लोग भगवान के चरणों में अपना सब कुछ दान करने के लिए तैयार रहते हैं। और शायद इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई लोग इसे साधारण चोरी नहीं बल्कि आस्था पर डाका कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एसआईटी की जांच क्या निष्कर्ष निकालती है, क्या आरोप साबित होते हैं और क्या किसी पर कार्रवाई होगी या फिर जांच के बाद आरोप पूरी तरह से गलत साबित होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले हैं और आने वाले समय के साथ हमें मिलेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, जब मामला राम मंदिर जैसा बड़ा हो तो देश की निगाहें हर छोटे बड़े घटनाक्रम पर टिकी रहती हैं। आप इस पूरे मामले को क्या मानते हैं? चोरी, डकैती या फिर अभी सिर्फ एक आरोप जिसकी सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।